हेलो एवरीवन। जितने भी लोग जो पार्ट 3 एग्ज़ाम 2025 का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सभी ध्यान देंगे। यहाँ मैं फ़िज़िक्स ऑनर्स पेपर 6 का जो है क्वेश्चन एनालिसिस करने वाला हूँ। ये वीवीए क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखिए, मैंने आप लोगों को जो गेस क्वेश्चन है वो पहले ही ऑलरेडी दे दिया है पेपर 6, 7, 5 टोटल का, लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोगों को पेपर 6 समझा रहा हूँ। इसी तरह पेपर 7 के एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को पेपर 7 भी अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा और कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है अगर पूरा क्वेश्चन मैच हो जाता है तो, और किस में आपको बेहतर से बेहतर मार्क मिल सकता है, और आपको किस तरह का कंटेंट लिखना है, कौन सा लैंग्वेज यूज करना है, गेस का करना है या नहीं करना है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा फिजिक्स ऑनर्स पेपर 6 का इम्पॉर्टेंट गेस क्वेश्चन है। चैनल में आगे बढ़ने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि चैनल से जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ में टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल के अलावा आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारा नोट्स मटेरियल का PDF मिलता रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं पेपर 6 को। सबसे पहले देखिए, पेपर 6 का जो आपका एग्ज़ाम है, LNMU ने जो एग्ज़ाम का स्केड्यूल जारी किया उस हिसाब से आपका एग्ज़ाम है 29 तारीख को, तीसरे महीने में 2025। ठीक है, पेपर 5 का एग्ज़ाम आप लोग का ऑलरेडी हो चुका है, सभी को पता होगा। सबसे पहले आपको देखिए 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है शॉर्ट में, सभी को पता होना चाहिए। शॉर्ट कितने का होता है? 5 मार्क्स का होता है। 4 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, यानी कि 20 मार्क आपका टोटल शॉर्ट में मिलेगा। बाकी 4 लॉन्ग होता है, पर लॉन्ग क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का। सबसे पहला क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है वो आपको ये है कि गिव द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन पूछे जाने का बहुत ज़्यादा चांस है। ये मैंने गेस में रखा हुआ है, पहले भी वीडियो अपलोड कर दिया गया, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन तैयार निश्चित रूप से कर लीजिएगा। डाई, पारा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये पूछा जा सकता है। अगर ये शॉर्ट में नहीं आया तो लॉन्ग में एक क्वेश्चन आपका पैरामैग्नेटिज्म और ये फेरोमैग्नेटिज्म का ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। दिमाग में इतना लेके चलिएगा आप लोग, ठीक है। डिस्कस द BH कर्व ऑफ स्टील एंड सॉफ्ट आयरन, एक ये क्वेश्चन रहने का चांस है आपका। मिलर इंडिसेज यह रह सकता है, इसका भी चांस है, ये भी VBA में आप लोग देख सकते हो। PDF आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल में मैंने दे दिया है, वहाँ जाके आप लोग फाइल में चेक करोगे तो चैनल पे आपको मिल जाएगा। साथ में व्हाट्सएप का भी लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे भी आपको इसका PDF मिल जाएगा, जिसको आराम से आप लोग डाउनलोड करके क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। साइक्लोट्रॉन और सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन, ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में आने का चांस है। क्या है? शॉर्ट में आएगा। अगर ये शॉर्ट में नहीं आता है तो फिर लॉन्ग में आपका साइक्लोट्रॉन आएगा। अगर बीटाट्रॉन, याद रखिएगा, बीटाट्रॉन अगर लॉन्ग में नहीं आया तो फिर लॉन्ग में साइक्लोट्रॉन आएगा। अगर बीटाट्रॉन लॉन्ग में आ गया तो आपका शॉर्ट में ये साइक्लोट्रॉन और सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन पूछेगा। बस मैं ये पहले आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। पैकिंग फ्रैक्शन और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इंसुलेटर, मेटल एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड व्हाट रेडिएशन डू वी गेट फ्रॉम रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, मेंशन देयर नेचर एंड प्रॉपर्टीज। टोटल हो गया लगभग आपका 8 से 9 क्वेश्चन शॉर्ट से। देखिए, मैंने इसलिए बोला कि ये पेपर एक तरह से आउट ही हो गया क्योंकि 100% इससे आपका क्वेश्चन रहेगा। एक अगर यूनिवर्सिटी पैटर्न चेंज कर देता है वो तो अलग बात है, लेकिन जिस हिसाब से नॉर्मली एग्ज़ाम का पैटर्न है यूनिवर्सिटी का, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है हर साल, उस हिसाब से आपका यही क्वेश्चन रहने वाला है। इसी में से टोटल 4 का जवाब देना होगा जो आपको मैच कर जाएगा इसमें से। बस बुक का या फिर आप लोग गूगल का लैंग्वेज का यूज करना कोशिश करना आप लोग, ठीक है। गेस पेपर को अवॉइड करना है, गेस पेपर का लैंग्वेज पे एवरेज मार्किंग होगा। आप लोगों को पता होगा मैंने पेपर 5 का नोट्स दिया था, बाकी पेपर 6 और 7 का आप लोग खुद से तैयार कीजिए। अब उतना समय नहीं है कि 6 और 7 का भी मैं नोट्स दूंगा। इसमें देखिए, अगर आप लोग को ये क्वेश्चन पूछे साइक्लोट्रॉन सिंक्रोट्रॉन तो ये लिखिएगा, डाई पारा वाला लिख दीजिएगा, इसमें अच्छा मार्क मिल जाएगा। मिलर इंडिसेज लिखिएगा। इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट पूछे तो ये लिख दीजिएगा। इसमें 5 में 4 मार्क इस हिसाब से आपको मिल जाएगा। ग्रुप ए हमारा है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ये क्या होता है हमारा? लॉन्ग टाइप, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 20 मार्क का होगा। टोटल 4 दिया हुआ रहेगा आपके पेपर में, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। यू हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 4। ओके, तो सबसे पहला देखिए, रेडियो एक्टिविटी के बारे में पूछ रहा है। स्टेट द टर्म रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एंड डिड्यूस देम, डिफाइन हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ इन रेडियो एक्टिविटी। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में।
कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड मार्किंग ऑफ एन आयोनाइजेशन चैम्बर एंड जीएम काउंटर। देखिए इसमें भी क्या होगा, एक कैच है, आयोनाइजेशन चैम्बर और जीएम काउंटर ये दोनों भी पूछ सकता है। अगर दोनों नहीं पूछा तो जीएम काउंटर ये क्वेश्चन कन्फर्म है आप लोग का जो है सो लॉन्ग में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब पहले से थोड़ा चेंज कर रहा है पैटर्न यूनिवर्सिटी, तो इसलिए आपको उस हिसाब से तैयार करके जाना है एग्ज़ाम में, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। कम से कम आपको 80 मार्क के आसपास रखना है, सिक्योर करके रख लेना कि मेरा 80 मार्क इस पेपर में भी आना चाहिए। नाउ द व्हाट इज़ बीटाट्रॉन, तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ कुछ हो सकता है थोड़ा टेल में चेंज कर दे लास्ट में, लेकिन क्वेश्चन आपका यही रहेगा। अगर इसके बारे में आप थोड़ा भी लिख दोगे तो 15 प्लस मार्क आपको 20 में से मिल जाएगा। कॉस्मिक रे शावर ये भी पूछ सकता है आपका, तो इसको भी प्रिपेयर कर लीजिए, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है। तो अगर पूछे भी तो कोशिश कीजिएगा कि मैथमेटिकल टाइप वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का। जैसे देखिए एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ पूछे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिखना है एग्जाम में, इसमें आपको 18-20 में मिल जाएगा। गाइगर नट्टल लॉ ये भी पढ़ सकते हो आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, आयोनाइजेशन चैम्बर लेस इंसिटिव टू बीटा पार्टिकल, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है ये वाला, बी वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये भी पढ़ लेना है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है। हो सकता है क्वेश्चन का पैटर्न बदल दे, थोड़ा टफ कर दे, तो फिर इसमें से मैच कर जाएगा आपका। ग्रुप बी पर बात करते हैं। ग्रुप बी में सबसे पहला ये क्वेश्चन जो है ये कन्फर्म रहेगा आपका 99% की ये क्वेश्चन रहना चाहिए, 1% है कि ये वाला नहीं रहेगा। लॉज इक्वेशन ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज एंड ऑब्टेन ब्रैग्स डिफ्रैक्शन कंडीशन फ्रॉम देम, पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ब्लोच थ्योरम ये भी इंपॉर्टेंट है, एक ये आपको पढ़ लेना है ब्लोच थ्योरम के बारे में, वीवीआई में इसको भी रखा गया है। आप लोग का जो पेपर मैच कर जाएगा, एग्ज़ाम 29 तारीख होगा, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में आके लिखोगे कि आपका पेपर कैसा गया, गर्दा उड़ा दिए, जैसे एक बच्चे ने लिखा था पेपर 5 में, उसी तरह से लिखिएगा, पॉजिटिव कमेंट आकर के पेपर कैसा गया, किस हिसाब से आपने लिखा, कितना पेज लिखा, सारा कुछ आपको आके लिखना है, रिव्यू देना है। ठीक है, आप लोग को मैं बता दूं कि सारा कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहेगा, और इसका फ़ोटो आपको एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने के बाद आपको फ़ोटो खींच के भेज देना है फिजिक्स का। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको ग्रुप में भेजना है। स्टेट एंड प्रूफ ब्रैग्स लॉ ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर पहला वाला क्वेश्चन जो ये मैंने दिया ये पूछ दिया तो तीसरा नहीं पूछेगा, तीसरा पूछ देगा तो पहला नहीं पूछेगा, दो में से एक, लेकिन मैंने दोनों आपको दे दिया है। क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म ये पूछेगा आपका। ठीक है, हाउ डज दिस रिजल्ट एग्री विथ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्रिस्टल लैटिस है एक, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, तो आपको ये भी तैयार करना है, यू हैव टू प्रिपेयर इट। जो मैं बोल रहा हूँ उसको स्किप नहीं कीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, नहीं तो फिर परेशानी आपको ही हो जाएगा। एक व्हाट इज़ फेरोमैग्नेटिज्म है, डिस्कस द विच थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म एंड एक्सप्लेन हाउ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वेराइज विथ टेम्परेचर। देखिए अगर ये डी वाला पूछा तो एफ नहीं पूछेगा, अगर एफ वाला पूछ दिया तो डी नहीं पूछेगा। अब बताइए इससे ज़्यादा मैं क्या कम करूँ आपको, लेकिन मैंने फिर भी गेस्ट क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। आशा करता हूँ पेपर 6 के बारे में जितना मैंने आपको बताया है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और इसमें अगर आपको मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन पूछता है तो पहला वाला क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा, और अगर मान लीजिए ये फेरोमैग्नेटिज्म पूछता है तो फेरोमैग्नेटिज्म भी लिखिएगा। अगर फेरोमैग्नेटिज्म नहीं आता है तो ब्लोच थ्योरम पूछेगा तो ब्लोच थ्योरम भी लिख सकते हो। थ्योरी से ज़्यादा आप लोग मैथमेटिकल वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उससे पेज भी भरेगा और ज़्यादा बेटर मार्क उसमें मिलता है। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करके जो है सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।